नमस्कार, मैं ममता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया, उसके चलते हर देशवासी का खून खौलना लाजमी है। और ऐसे में जो सरकार का सबसे बड़ा साथ दिया है विपक्ष ने, यानी कि अपोजिशन लीडर सरकार के कदम से कदम मिलाकर जो है उसके साथ उसकी हिम्मत बनकर खड़े हैं, जिसमें उन्होंने जो है सरकार से इन सारी चीज़ों का जो है वो कहा जा सकता है सहयोग दिया है, और कहा है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी उसमें जो है विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है। और सरकार को जो है वो सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि आतंकवाद की जो है कमर को तोड़ दिया जाए, और पाकिस्तान को जो है इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो घेरने की और उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई किए जाने की भी मांग जो है विपक्ष के द्वारा की गई है। तो आतंक के खिलाफ जो है ओवैसी ने तीसरी आंख जो है वो कहा जा सकता है खोली है, और राष्ट्रवादी छाप से जो है वो कैसे पाकिस्तान हो गया बेचैन। और अभी तक पाकिस्तान में जो है आपने देखा जो रवैया था, वो देश के अंदर जितने भी पॉलिटिशियन होते थे, अपोजिशन लीडर, वो अपने स्टेटमेंट देते, उनको जो है पाकिस्तान में दिखाया जाता था कि कैसे मोदी सरकार के खिलाफ जो है उनके खुद ही जो है वो देश के लोग खड़े हुए हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव हो गए हों, चाहे ममता बनर्जी रही हों, चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों, और इन सारी चीज़ों के चलते अभी हाल में आपने देखा नेहा राठौर का जो स्टेटमेंट था, उसको भी जो है पाकिस्तान में जो काफ़ी जोर शोर के साथ में जो दिखाया गया। अब इन सारी चीज़ों के चलते सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नेहा राठौर के ऊपर जो है कार्रवाई की है, और ऐसे लोगों के ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई की जानी ज़रूरी भी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने जो है देश में हर किसी को जो है झकझोर दिया है। ऐसे में 22 अप्रैल को जो है हमले के बाद भारत और पाक के बीच तनाव का माहौल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक संभावना जताई जा रही है कि भारत आतंक के खिलाफ पाकिस्तान पर जो है कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो कर सकता है, और इसका अंदेशा पाकिस्तान को जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिसके चलते आपने देखा होगा गीदड़ भपकी जो है वो देने लगा है पाकिस्तान, और इन सारी चीजों के चलते कहीं ना कहीं भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। और इस बीच जो है वो देश के भीतर आतंक के खिलाफ जो है पक्ष और विपक्ष एकजुटता के साथ जो है खड़े होने का दावा कर रहे हैं, जो अपने आप में देश की मजबूती को जो है दर्शाता है, और ये दिखाता है कि जब राष्ट्र सुरक्षा का सवाल हो तो पक्ष विपक्ष जो है एक साथ खड़ा हुआ है। यानी कि ये जो है वो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए और आतंकवाद के लिए एक करारा थप्पड़ है कि इस घटना में जो है विपक्ष नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। और इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो भी अपने आप में कहीं न कहीं पाकिस्तान का हौसला तोड़ने वाले हैं। वहीं तीसरे मोर्चे के तौर पर जो है वो अन्य नेताओं ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है, और इस कड़ी में जो है ओवैसी ने जो है अपना स्टेटमेंट जारी किया, जहाँ पर जो है ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर तीखे हमले जो है कर रहे हैं, और हमले के जो है तुरंत बाद ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आतंकी संगठन जो है आईएसआई यानी कि इस्लामिक स्टेट से जो है वो की है, और लगातार जो है पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए तीखी जो है बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है। और इन सारी चीज़ों ने कहीं न कहीं भारत के उस मजबूत रुख को जो है वो दिखाया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और भारतीय जो है राजनीति में ये कहा जा सकता है सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा, और बीजेपी की बी टीम के नाम से जो है कहा जा सकता है जाने जाते हैं, और ओवैसी चुनावी जो है राजनीति में अक्सर आरोपों को जो है वो झेलते रहे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने अपनी लाइन जो है वो सीधी खींच रखी है। ओवैसी आतंक के खिलाफ बड़े शब्दों में जो है वो निंदा करने के साथ ही साथ पाकिस्तानी नेताओं को भी जो है जमकर घेर रहे हैं, और जानकारों का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने जो है इस राष्ट्रवादी चेहरे से जो है वो कहा जा सकता है जिस तरह की राष्ट्रवादी जो है वो नीति अपनाई है, और जिस तरह से ओवैसी के जो है स्टेटमेंट आ रहे हैं, कहीं न कहीं जो है राष्ट्रवादी चेहरे से जो है वो देश में धार्मिक माहौल जो है वो खराब करने वाले जो है बेचैन हो गए हैं। क्योंकि मुस्लिम लीडर अगर देश के लिए खड़े हैं, देश के हित के लिए खड़े हैं, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए जो है एक बड़ा चैलेंज है, जो हिंदू-मुस्लिम के नाम पर जो है वो देश के अंदर जो है वो घटनाओं को अंजाम देते हैं। हिंदू-मुस्लिम करके जो है वो लगातार देश की जो है वो कहा जा सकता है राजनीति में विष घोलने का काम करते हैं।
ओवैसी का रूप देखकर जो है बीजेपी नेताओं की भी जो है बोलती बंद हो गई है। जिस तरह से ओवैसी जो है हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनके पार्टी के खिलाफ जो है वो खड़े रहे हैं और उनके स्टेटमेंट जो है वो लगातार उनके खिलाफ आते हैं। इस बार ओवैसी का रूप जो है वो देखने वाला है, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो मजबूती के साथ उसका हाथ थाम के खड़े हुए हैं। ओवैसी जो है हैदराबाद से जो है वो सांसद है और देश की मुस्लिम सियासत में जो है एक जाना-माना चेहरा है। जहाँ वो जो है अपनी राजनीति में मुस्लिम से जुड़े मुद्दे जो है उठाते रहते हैं। ओवैसी सड़क से लेकर जो है संसद तक मुस्लिमों के मुद्दों पर जो है वो मुखर रहते हैं और केंद्र सरकार को जो है जमकर घेरते हैं। और बीते दिनों में बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर लव जिहाद कानून हो या फिर जो है सीएए एक जो है कानून के बारे में बात हो या एनआरसी जैसे जो है मसलों पर जो है ओवैसी केंद्र की सरकार की जो है जमकर जो है वो खिलाफत करते आए हैं, उनके खिलाफ जो है धरने प्रदर्शन करते रहे। परंतु इस बार जो है ओबीसी का रुख जो है वो देखने वाला है, जिस तरह से जो है वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। वही हाल में जो है वक़्त संशोधन विधेयक के जो है खिलाफ जो है बहस के दौरान संसद में जो है ओबीसी ने बिल की कॉपी फाड़कर जो है अपना विरोध दर्शाया था। और इसके अलावा जो है वो कानून के विरोध में जो है वो देश भर में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो है अगुवाई में जो है वो चल रहे आंदोलन का भी मुख्य चेहरा है। हालाँकि बीजेपी के जो है वो कई नेता ओवैसी पर जो है लगातार सांप्रदायिक और विभाजनकारी रुख लेने के लिए ताने जो है वो कसते रहे। लेकिन पहलगाम हमले के बाद उनकी राष्ट्रवादी छवि ने जो है बीजेपी नेताओं की बोलती जो है बंद करवा दी है। और कहीं न कहीं ये जो है वो बड़ा कहा जा सकता है उनका साहसी कदम भी इसको बताया जा सकता है। आतंक के खिलाफ जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है ओवैसी अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओवैसी ने जो हाल में बयान दिया कि आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का मकसद जो है वो भारत में हिंदू-मुस्लिम विवाद जो है वो करना है, इसीलिए कश्मीर में गैर मुस्लिमों को जो है वो निशाना बनाकर मारा गया। वहीं ओवैसी ने जो है लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आतंकियों की साजिश को जो है नाकाम करते हुए तमाम मतभेदों के बावजूद देश को जो है कमज़ोर नहीं होने जो है वो दिया जाएगा। ओबीसी ने जो है ये भी कहा कि ये कुत्ते कमीने नाम और जो है वो धर्म पूछकर जो है बेकसूर लोगों को जो है मार रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की जो है पाकिस्तानी हुकूमत की नाजायज़ जो है वो औलाद उन्होंने बताया। यानी कहीं न कहीं लश्कर-ए-तैयबा को जो है सीधे तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत का जो है वो मोहरा और उसकी नाजायज़ जो है औलाद बताया। और इन सारी चीज़ों के चलते वो सख्त हमलावर है जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की बात को जो है वो हर चीज़ को उजागर कर रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान लंबे समय से जो है आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन अब उसे जो है कहा जा सकता है जड़ से खत्म करने के लिए जो है वो भारत सरकार संकल्पित है और भारत सरकार के द्वारा जो है इसी तरह के दावे जो है वो किए जा रहे हैं। बीते दिनों जो है दिल्ली में हुई सब दलीय बैठक में जो है ओवैसी ने शिरकत की और मोदी सरकार को जो है बिना शर्त समर्थन जो है वो करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आतंकियों को जो है पनाह देने वाले उस देश के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जितनी सख्त से सख्त कर सकती है करे, उसमें जो है उसका सहयोग है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान जो है वो नहीं बना सकता मलेरिया की दवा। तो वही जो है हाल में ओवैसी ने जो है अपने एक और भाषण में कहा कि पाकिस्तान मलेरिया की दवा जो है वो नहीं बना सकता, पाकिस्तान जो है मोटरसाइकिल का टायर जो है वो नहीं बना सकता। तो सुन लो भारत तुमसे जो है बहुत आगे है और भारतीयों से जो है पंगा लेना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुम जो है वो चीन से दोस्ती करते हो और इस्लाम की जो है बात करते हो। चीन अपने यहाँ जो है मुसलमानों पर जो है ज़ुल्म ढा रहा है और मुसलमानों को जो है वो सूअर खिलाने का जो है काम करता है। लेकिन अब तुम जो है चुप रहते हो इन सारी चीज़ों के ऊपर। तुम जो है किसी भी तरह की बात या ज़ुबान जो है वो चीन के खिलाफ जो है वो नहीं खोलते हो और जबकि हकीकत यही है कि चीन में जो है आपने देखा कितनी मस्जिदें तोड़ी गई हैं, कितने मुस्लिमों को जो है प्रताड़ित किया गया है और ये जो है सबके सामने है, परंतु कोई भी मुस्लिम देश जो है वो चीन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो ओवैसी ने जो है एक बार फिर से जो है सबके सामने एक्सपोज़ करने की कोशिश की और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस्लाम की बड़ी बातें जो है तुम करते हो और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अल्लाह का जो है वो शुक्र है कि हमारे बुज़ुर्ग वहाँ जो है वो नहीं रह गए, वरना इन पागलों को जो है हमें देखना पड़ता। ओवैसी ने जो है 2 टूक जो है वो कहते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान से जो है कभी भी मतलब नहीं था और ना ही आगे कभी रहेगा। यानी ओवैसी का इस तरह का स्टेटमेंट कहीं न कहीं
पाकिस्तान के मुँह पे जो है एक करारा जो है वो थप्पड़ है, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना इस चीज़ का दावा करती आ रही है कि भारत में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं और उनको जो है दबाने की कोशिश की जाती है। तो ओवैसी का ये स्टेटमेंट इन सारी चीज़ों के ऊपर फुल स्टॉप लगाता है और ये दर्शाता है कि भारत में मुस्लिम जो है स्वतंत्र है अपनी बात करने के लिए और मौका पड़ने पर भारत के साथ जो है वो भारत का मुस्लिम खड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।